सदंश है, चिदंश है और आनंदंश है। सब लीलाओं का समावेश यहीं से होता है। मन से ही सारा कार्य संपन्न होता है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आनंद अंश अक्षर ब्रह्म के मन पर ही आता है। मन से बुद्धि में और बुद्धि से चित्त में और चित्त से अहंकार में और अहंकार से सारे विश्व में इसका समावेश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी की आत्मा आनंद के अन्वेषण में लगी रहती है, लेकिन वास्तविक आनंद तो परमात्मा के घर में ही है और कहीं आनंद है ही नहीं उसके घर के अलावा। परमात्मा के घर में ही आनंद है। यहाँ तो आत्मा क्षुद्रानंद में ही मस्त है। अविनाशी अखंड आनंद के लिए तो क्या करना होगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे बता रहा कोई नहीं, ये सब बाबूजी की लिखी हुई है। इसी अक्षर ब्रह्म के मन से उत्पन्न 24,000 कुमारिकाओं ने ब्रजमंडल में कात्यायनी व्रत किया था, जिनको श्री कृष्ण ने रासलीला में रास खेलकर इस संसार बंधन से मुक्त कर दिया था। सत्स्वरूप ब्रह्म के स्थान का सुख शब्दातीत है। यह स्थान सर्वरस है, रस है, सर्व सामग्री है। यहाँ पर सर्व सामग्री से युक्त है। इसके आगे 4.5 लाख कोस चौड़ी 9 अरब कोस लंबी यमुना नदी बह रही है। यमुना नदी के उस पार ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान है। इसी को परमधाम कहते हैं। यही पहुंचकर आत्मा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाती है। मुक्ति चाहने वाले को इसी स्थान का ध्यान करना चाहिए। ये बात समझिए, मुक्ति चाहने वालों को इसी स्थान का ध्यान करना चाहिए। मैंने जितना बोला है ना, हालांकि बहुत कम समझ में आया होगा क्योंकि बहुत थोड़ा टाइट है, लेकिन जो प्रणामी बराबर है उनकी समझ में कुछ कुछ आती रही होगी बात। यही पहुंचकर आत्मा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाती है। मुक्ति चाहने वालों को इसी स्थान का ध्यान करना चाहिए। यही सर्वोत्तम स्थान अनंत सामग्री और अनंत सुख का घर है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।